आगे बढ़ते हैं। कुल्लू में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। 3 जगहों पर बादल फटे थे, जिस वजह से 9 जगहों पर बाढ़ आ गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने 29 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। जी मीडिया वहां पहुंच गया है जहां बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। 5 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी आ रही है। बड़ा नुकसान हुआ है। जहां कुदरत की चोट, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जी मीडिया आपको दिखा रहा है। 29 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जी मीडिया सबसे पहले आपको दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम मौजूद है। जहां पर बादल फटा है वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का आवाज, यहाँ का शोर, लोगों को जो गड़गड़ाहट है वो यहाँ पर सुनने को मिल रही है। ठीक सामने भी जो जेसीबी मशीन यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि ये जो पावर हाउस आप देख रहे हैं इसका जो हिस्सा है उसे भी नुकसान हुआ है और उसकी वजह से लगातार कई जेसीबी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ का जो काम है उसको सुचारू रूप से ठीक किया जा सके और लोगों की जो कनेक्टिविटी है उसे भी ठीक किया जा सके। तो उसको लेकर के लगातार प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है। जी अखिलेश। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी नीरज गौड़ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कुल्लू से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर कुदरत की चोट, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर पुलिस की तरफ से सतर्कता दिखाई जा रही है। जानकारी यह है कि 250 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। 3 जगह क्योंकि बादल फटा है और उसकी वजह से 9 जगहों पर बाढ़ आई है। 5 लोगों की जान इसमें अभी तक जा चुकी है। लगातार लोगों को अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। 29 जून तक लोगों को अलर्ट रहना होगा। पहले से ही लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ भी दरक रहे हैं और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अभी भी ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है और अगले 24 घंटों में बारिशें हो सकती है, लेकिन फिलहाल पिछले कुछ घंटों से धूप खिली हुई है और हल्के बादल है आसमान में जो साफ हो रहे हैं। लेकिन चिनाब का पानी जो 3 गेट खोल के आगे आ रहा है, बहुत ही तेज़ बहाव में ये चल रहा है। विकराल रूप ले लिया है चिनाब ने और अगर एकदम से सारे गेट खोले जाते तो सामने जो रामबंद 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर जो बस्ती है उसको काफ़ी खतरा पैदा हो सकता था। इसलिए धीरे से पानी को छोड़ा गया वहां से। यहाँ नीचे इरफान आपको दिखाएगा जो बगलियार प्रोजेक्ट के जो कुछ शेड्स बने हुए हैं, उनके वर्किंग पॉइंट्स बने हुए हैं, उनको भी खतरा पैदा हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा यहाँ डैम को पैदा हुआ था। इस विकराल रूप जो चिनाब ने लिया था, कल जो प्राणु भद्रवा में बादल फटा उसकी वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा इस दरिया में आया और फिर पाडर और छात्रू जो 2 जगह है जहाँ पर बिल्कुल हमारे सहयोगी खालिद हुसैन रामबन से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि चिनाब का रौद्र रूप, पूरी तरह से गुस्से में चिनाब नदी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर बादल फटा और उसके बाद चिनाब का जलस्तर भी अचानक से बढ़ गया और धीरे धीरे करके ही पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आगे बस्तियां हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो पहाड़ों पर किस तरह से आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है, अलग अलग जगहों से तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है और साथ ही साथ लोगों को चेता भी रहा है कि नदी और नालों से अभी दूर रहिए, क्योंकि नदियां नाले उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों का रुख इस वक्त बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भले ही हैं, हालांकि अब खत्म होने वाली हैं गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन अब बिल्कुल भी पहाड़ों पर जाने का प्लान ना करें, नहीं तो आपकी जान जोखिम में आ सकती है। ये हिमाचल की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको पुष्पा का वो सीन याद आया होगा जिसमें समुद्र में लकड़ी बहा दी जाती है। वैसा कुछ नजारा, वैसा कुछ मंजर दिखाई दिया हिमाचल के क्षेत्र में। ये और तस्वीर आप देखिए कि यहां नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल, इंदौर, निवाड़ी, मुरैना, खरगोन, बैतूल, सतना और जबलपुर की ये तस्वीरें, जहां पर बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर बारिश लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। किसानों के लिए बारिश अच्छी है और जो लोग घूमने के लिए निकले हैं उनके लिए भी अच्छी है, लेकिन कई जगहों पर लोगों का जनजीवन इस बारिश की वजह से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।